हेलो फ्रेंड्स। हमारे आसपास बहुत ही तरह तरह के लोग होते हैं। सभी का स्वभाव तो एक सा नहीं होता, तो अलग अलग स्वभाव वाले लोग होते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके विचार सुनकर हमें उन्हें कुछ सलाह देने का मन करता है, या उनके किसी एक्शन को देख के हमें ऐसा लगता है कि ये अपने ही हेल्थ के लिए कुछ ठीक नहीं कर रहे, या उनकी कुछ बातें सुनकर हमें लगता है कि ये अपने ही परिवार में रिलेशंस ख़राब कर रहे हैं, या उनके लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें सलाह देने की कोशिश करते हैं, और उनको सलाह देने की कोशिश तो हम करते हैं कि भाई वो समझ जाएं, लेकिन कई बार ऐसा करते करते हम ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि वो समझने के लिए तैयार नहीं है। क्या कुछ ऐसा आपके साथ भी है? अगर ये है तो ये वीडियो आपके लिए है और इसे आप पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, मैं हूँ आभा अग्रवाल और मैं लोगों की लाइफ को इजी और एन्जॉयबल बनाने के लिए मदद करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, जब हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें हम सलाह देते हैं और वो उस सलाह को सुनते तो हैं पर मानते नहीं, यानी कि हम कोशिश, वो ज़्यादातर हमारे कुछ आसपास के क्लोज़ लोग होते हैं, या वो हमारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं, परिवार में हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, और नेबर्स में भी हो सकते हैं। तो हम उनका जो थिंकिंग पैटर्न है उसको समझ के हमें लगता है कि इनका चेंज करना चाहिए, और हम अपनी गाइडेंस उनको देना शुरू कर देते हैं। पर होता क्या है, कई बार वो हमारी बात सुनते तो हैं पर उसको अप्लाई नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते, और उनका थिंकिंग पैटर्न वही का वही रहता है जैसा था। और फिर होता ये है कि हम ही फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, या हमें ही अफसोस हो जाता है कि हमने इतना समझाया फिर भी इनको नहीं क्लियर हुआ कि कैसे बात करनी है, या क्या विचार अपने रखने चाहिए, पॉजिटिव विचार कैसे रखने चाहिए। तो वो अपनी ही हेल्थ ख़राब कर रहे हैं। अब बात ये उठती है, क्या लोग बदलते नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को बदलते हुए देखा है, लेकिन फ्रेंड्स, लोग बदलते तभी हैं जब कुछ परिस्थितियाँ इस तरह की हों, कुछ डिफ़िकल्ट परिस्थिति हो, या उनको खुद ही समझ आ जाए। एग्जाम्पल के लिए, जब परिस्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि आपको अगर हेल्थ में कुछ अनईजीनेस लगता है और आप डॉक्टर को चेकअप कराते हैं, और डॉक्टर आपको वार्न करता है कि अगर आपने अभी स्मोकिंग नहीं छोड़ा तो फिर कैंसर हो जाएगा, तो आप तब डर जाते हैं और तब आप निर्णय करते हैं कि नहीं, अभी स्मोक नहीं करना है। जबकि उस पैकेट पे तो कब से लिखा था, कब से आपके फैमिली के लोग आपको मना कर रहे थे, लेकिन आप उसको तब तक तो इग्नोर कर रहे थे जब तक लास्ट वार्निंग आपको नहीं मिली। तो जब तक परिस्थितियाँ बहुत डिस्ट्रक्टिव नहीं हो जाती, या तो तब तक हम नहीं सुधरते, उसके बाद ही सुधरने की कोशिश करते हैं या चेंज होने की कोशिश करते हैं। या फिर कई बार लकीली पहले से ही विजडम आ जाए कि नहीं, ये चीज़ सही है और ये गलत है, तो हम सही रास्ते को समझें, अपनाएं और हम अपने आप को बदल लें। तो इन दो ही परिस्थितियों में व्यक्ति अपने आप को बदलता है, हमारे चाहने से नहीं होगा। जब वो व्यक्ति खुद चाहेगा बदलना, तभी वो बदलेगा। आप कितना भी उसको समझाते रहिए, आप कितनी भी अपनी एनर्जी लगाते रहिए, तो फिर करना क्या? आप कहेंगे क्या ऐसे ही छोड़ दें? देखिए फ्रेंड्स, आप ऐसे ही छोड़ दें कि आप किसी भी पर्सन को 2 या 3 बार तो समझाइए, लेकिन उससे ज़्यादा रोकना टोकना उनको भी पसंद नहीं आएगा। अगर हम बार बार ऐसा कर रहे हैं तो मतलब पहले हमें अपना पैटर्न सही करना है कि हम बार बार लोगों को रोकते टोकते हैं, तो वो हमसे नाराज़ तो हो ही जाएंगे और ठीक भी नहीं करेंगे अपने पैटर्न को, और हमारा पैटर्न और गलत हो जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी एनर्जी का प्रभाव हमारे ऊपर आ जाए और हम ही नेगेटिव होने लगें। तो ऐसे में हमें अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत है। हम अगर लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं,
और खुशी से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, तो हमें ऐसे लोगों से सतर्क भी रहना चाहिए और ख़ुद को बचा के भी रखना चाहिए कि कहीं हम इसी सब में टाइम ख़राब ना कर दें। तो ये जानने के लिए फ्रेंड्स ज़रूरी है कि हम इसमें से कुछ टाइप के जो लोग हमें अक्सर आसपास मिलते हैं, मैं बताना चाहूँगी। जैसे एक ऐसे लोग होते हैं जो आपकी हाँ में हाँ तो मिलाएंगे, जब भी आप उन्हें कुछ समझाएंगे, कुछ एडवाइस देंगे, वो आपसे पूछेंगे भी सही, वो आपकी हाँ में हाँ भी मिलाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनकी हर सेंटेंस का एंड बट से होगा। जैसे आपने कुछ समझाया, यस यस यस, ओके ओके, और फिर वो कहेंगे बट, लेकिन मतलब उन्होंने जो भी कुछ आपने समझाया था उसको एक तरफ रख दिया और बट पे ही उनका पूरा अटेंशन था। तो यानी कि अभी तक वो अपने आप को बदलने के लिए रेडी नहीं है, अपने विचारों को पॉजिटिव करने के लिए रेडी नहीं है। दूसरे तरह के लोग जो अपनी प्रेजेंट सिनेरियो में अपनी छोटी छोटी सिचुएशंस के साथ इस तरह से अटके रहते हैं, और आप जब उन्हें समझाएंगे तो वो आपसे कहेंगे आप क्या समझो मेरी परिस्थिति को, मैं ही समझ सकती हूँ, मैं ही जानता हूँ कि मैंने ये काम कैसे कर रहा हूँ और कैसे यहाँ रह रहा हूँ, कैसे इस परिवार या ऑफिस में सबके साथ में मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप, मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब है। वो आपको पूरा अपना ऐसा ब्यौरा देंगे कि आपको लगेगा सच में कितनी समस्याओं से घिरा हुआ ये इंसान है, और वो किसी भी हालत में अपने आप को, अपने थिंकिंग पैटर्न को बदलेंगे नहीं। लोग जिस थिंकिंग पैटर्न में रहते हैं ना, जब तक वो चाहे नहीं, वो उसी तरह से सोचते रहते हैं और उसी साइकिल में घूमते रहते हैं। तो जब वो अपने प्रेजेंट्स की जबकि ऐसा जो भी कुछ उनके साथ हो रहा है वो कुछ ऐसा नहीं हो रहा जो कि औरों के साथ नहीं होता। सभी के साथ कोई ना कोई तो सिचुएशन आती ही रहती है लाइफ में, लेकिन जो पकड़ के रख लेते हैं वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। और तीसरी तरह के लोग, वो जानना चाहेंगे आप? तीसरी तरह के लोग ऐसे होंगे, जब भी आप उनको फ्यूचर दिखाना चाहेंगे कि चलिए जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ते हैं, वो वापस आपको ले जाके अपनी पास्ट की बातों में ले जाएंगे और बोलेंगे कि आपको पता नहीं मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ था। मेरे परिवार के वो 2-4 लोगों का नाम भी लेंगे कि दादाजी ने, कि बुआ जी ने मेरे को क्या कहा था, कैसे मैंने टॉलरेट किया था, क्या क्या मैंने सहा था। और आपको इतना पास्ट की स्टोरीज़ उनके पास स्ट्रक्चर्ड होंगी, जो पेन से भरी हुई होंगी, जो वो बार बार रिपीट कर करके अपने आप में आपसे एक सिंपैथी लेना चाहेंगे, अपनी एक बेचारगी दिखाना चाहेंगे। और कुछ उस तरह के लोगों का एक मेंटल पैटर्न या थिंकिंग पैटर्न ऐसा रहता है कि उनका सिंपैथी लेके ही वो लोगों का अटेंशन गेन करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं जिससे लोग उनकी बातें सुनकर सिंपैथी शो करें और उनको अटेंशन मिले, और उसी से वो अपनी आइडेंटिटी को ढूंढते हैं। कहीं वो बदल गए आपकी किसी सलाह पे, वो पॉजिटिव रहने लगे, तो ऐसा ना हो कि वो अपनी आइडेंटिटी को खो दें, इसलिए वो उस चीज़ को, उस तरीके को बदलना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसी के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ रखा है कि उनको अटेंशन तभी मिलेगा जब वो कुछ ऐसी बेचारगी भरी बातें सुनाएंगे लोगों को जिसमें कि उन्हें सिंपैथी मिले। तो फ्रेंड्स, आप कुछ नहीं कर सकते इस केस में जब तक कि वो खुद ना समझना चाहें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो हमेशा बोलेंगे कि हाँ आगे ये काम मैं करूँगा, या एक दिन आएगा जब मैं ये काम पूरी तरह कर लूँगा। फ्रेंड्स, फ्यूचर के लिए होपफुल रहना ज़रूरी है, वेरी गुड, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि आप प्रेजेंट की रियलिटीज़ को ध्यान ही ना रखें कि प्रेजेंट में आपको कहाँ क्या चेंज करने की ज़रूरत है, या कहीं अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या काम करने की ज़रूरत है उसको सुधारने के लिए। तो फ्रेंड्स, अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें लोगों को 2-4 बार कहना है, उससे ज़्यादा नहीं। वो आपके क्लोज़ हैं या दूर हैं, कहीं पर भी हैं, ऑफिस में हैं, घर पे हैं या आसपास में, आप उतना ही उनको कहिए जितना वो सुनना चाहें, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसका बुरा असर आपके ऊपर पड़ेगा और आप उस एनर्जी के शिकार हो सकते हैं जो आप खुद नहीं चाहते। तो अगर आपको ये वीडियो
पसंद आया हो तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आपको इस बात को समझ के कोई फ़ायदा लगता है, कि आपको कुछ फ़ायदा होगा। और इसके साथ ही थैंक यू फ्रेंड्स, मैं आपके साथ अगले वीडियो में फिर मिलूँगी।